नौरोजी, जिन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, वो भारतीय राष्ट्रवाद के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली वास्तुकारों में से एक थे। तो चलिए उनके कुछ सबसे अहम योगदानों को समझते हैं। पहला, उन्होंने धन की निकासी का वो प्रसिद्ध सिद्धांत दिया। अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में नौरोजी ने पहली बार यह गणना की कि भारत की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 20 रुपए थी। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश शासन असल में भारत के संसाधनों को खत्म कर रहा था, जिससे देश गरीब हो रहा था। और इस एक विचार ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक बहुत शक्तिशाली आर्थिक तर्क दिया। दूसरा, वो भारत और ब्रिटेन दोनों में एक राजनीतिक पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सह स्थापना की और 3 बार इसके अध्यक्ष भी रहे। और 1906 में उन्होंने ही सार्वजनिक रूप से सबसे पहले स्वराज की मांग की। इससे भी बढ़कर सोचिए, 1892 में वो सेंट्रल फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई बने। और अंत में उनका प्रभाव ग्लोबल था और उनके मूल्य अपने समय से बहुत आगे थे। वो सिर्फ एक भारतीय नेता नहीं थे। ब्रिटेन में रहते हुए उन्होंने आयरिश होम रूल, महिलाओं के मताधिकार और बुजुर्गों के लिए पेंशन जैसे मुद्दों का भी समर्थन किया। उनके विचारों ने दुनिया भर में उपनिवेशवाद विरोधी विचारकों को प्रभावित किया, जिनमें घाना और इंडोनेशिया के भविष्य के नेता भी शामिल थे। संक्षेप में, दादाभाई नौरोजी ने दुनिया के सामने भारत की आर्थिक दुर्दशा को उजागर किया और स्वराज की राजनीतिक नींव रखी।